हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का रिवीजन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे है कि जो रिवीजन हम करेंगे बहुत शॉर्ट में करेंगे, बहुत कम समय में करेंगे, कुछ मेन टॉपिक्स लेंगे जो कि आपको मतलब पॉलिनोमियल से उसी का काम आने वाला है। मतलब कुछ ही टॉपिक्स हम लेंगे जो कि आपको पूरे चैप्टर का रिव्यू दे देगा, समरी दे देगा, और उससे आप सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं पॉलिनोमियल्स का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार श्योर कर लीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए ताकि आपको मदद मिल सके कुछ यहाँ से, ठीक है। और अगर चैनल वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पॉलिनोमियल देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की अगर बात होगी तो पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर रहता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो हमको बहुत जल्दी में देखना है इसलिए हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट विथ वेरिएबल्स में लिखे जा रहे हो। और यहाँ पे हमको जो चैप्टर 2 क्लास 10 में पढ़ना है सिंगल वेरिएबल्स में पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना रहेगा कि बहुत सारे टर्म्स लिखे जा रहे हो, बहुत सारे टर्म्स लिखे जा रहे हो विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब आप समझ पाएंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ, जैसे ऐसे सपोज कर लेते हैं 2x माइनस क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल्स कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे अगर देखें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या माइनस भी हो सकता है, कहीं यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस कर लीजिए, तो प्लस माइनस आपको सब दिख रहा है ना। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर है यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे होल नेगेटिव कुछ भी नंबर है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे हम √2 कर ले रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन भी है, हाँ 2/3 कर ले रहे हैं, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब इसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो जाए। मतलब कि अगर आप कहीं डिफिनीशन देखोगे तो उसमें होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर होगा वो नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला आप छोड़ दीजिए तो इंटीजर बचता क्या है, होल नंबर। तो सीधा आप यही बोल सकते हैं वेरिएबल्स की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये चीज आप समझ गए पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो बहुत छोटा सा रिव्यू लेना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो आपको टॉपिक्स पढ़ने क्लास 10th में वो क्या पढ़ना है, पहला तो पढ़ना है इसके बारे में बेसिक टर्म्स कुछ देखेंगे हम, बेसिक टर्म्स जो कि पॉलिनोमियल्स के बारे में होगा। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक्स आता है, दूसरा आता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिकली कैसे शो कर सकते हैं विथ सिंगल वेरिएबल। यहाँ भी जब भी बात होगी सिंगल वेरिएबल्स की बात होगी, ठीक है। और एक चीज आपको देखना रहेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल होगा अभी हम बताने वाले हैं आपको, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जो रिलेशन देखते हैं यहाँ पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देखें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखते हैं। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं बेसिक टर्म में। बेसिक टर्म में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बेसिक टर्म में हम देखने वाले हैं कि इसका आप सुने होंगे कि क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ, इतना चीज आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पहले समझ देते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इजी होता है। क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे हम लेते हैं x+2, px से हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, यहाँ पे है, तो इसका अगर हम जीरोज करना हो, इसका जीरोज अगर जानना हो तो क्या होता है, जो वेरिएबल्स है उसके जगह पे आपको एक वैल्यू प्लेस करना रहता है कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सपोज करते हैं यहाँ x की जगह हमने a कोई वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे
अगर x की जगह a रखें तो इसको एडिशन करने के बाद ये 0 हो जाए, तो a की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें -2 से, थोड़ा सा आप देख पा रहे, या तो हम क्या कर सकते हैं जानते हो, इसकी वैल्यू निकालते हैं, x + 2 को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x की वैल्यू जो आती है वही आपका 0 होता है। तो यहाँ पे जो x की जगह पे अगर हम रिप्लेस कर दें -2, तो ये जो होगा थोड़ा देखिएगा, -2 + 2 = 0, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू रखा वो क्या हो जाएगा, -2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ऐसे अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर बात कर लिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम कैसे निकालते हैं अगर पावर में 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेंगे जीरोज ऑफ, हमने देख लिया। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है कि जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल लिखे गए हों, इसी पॉलिनोमियल्स को ले लेते हैं, यहाँ इसको पॉलिनोमियल्स हम ऐसे बना सकते हैं, क्या कर दें, इसका जो वेरिएबल्स पावर है होल नंबर कर दे, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। अगर इसकी हमको डिग्री जानना हो, किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री जानना हो, तो क्या करो, पॉलिनोमियल्स के सभी टर्म को देख लो, और टर्म देखने के बाद ये देखो किस टर्म में ज़्यादा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है, जो हो किसी भी एक्सपोनेंट, किसी भी टर्म में आपको एक्सपोनेंट ज़्यादा दिख जाए तो वही आपका क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल देखना है, जो डिग्री सबसे ज़्यादा आपको, डिग्री मतलब की हो गया जो पावर जिस भी टर्म में दिख रहा है वही आपका पूरी पॉलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा, डिग्री। मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, ये चीज़ समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में पहला होता है कांस्टेंट। जो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ऑन द 2 बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 बेसिस पे आपको देखना रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म आप जानते होंगे, टर्म क्या होता है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं प्लस और माइनस की जो बीच में होता है वो टर्म होता है। मतलब प्लस माइनस से जो डिवाइड कर रहे हो हम पूरे एक्सप्रेशन को, वो आपका टर्म हो जाता है। जैसे यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल्स होगा, x की पावर 0 हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे पास, टर्म है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ, अभी को आपने डिग्री देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम कर लेते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो मोनोमियल होते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल एंड बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें एक टर्म होता है, जैसे 2x कर लेते हैं, या 2 टर्म है x² + x कर लेते हैं, यहाँ पे 3 टर्म है x² + 2x + 1 कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक टर्म, यहाँ 2 टर्म, यहाँ 3 टर्म, ये क्या हो जाते हैं हमारे पास, ये क्या हो जाते हैं भाई, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पे होता है, पहला तो आप लेते हैं 0 पॉलिनोमियल ले सकते हैं, जीरोज पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर हम करेंगे, देखिए यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग बात है, अगर डिग्री क्या हो जाए भाई, डिग्री इनफाइनाइट, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है ना, अनडिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड हम नहीं कर पाते, लेकिन हम इसको डिग्री में ले सकते हैं। वह तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं जीरोज पॉलिनोमियल ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम बात करें चाहे ना करें, लेकिन जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि जो 0 वैल्यू होता है वही जीरोज पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स ले लें, यहाँ पे 1 हम लिखते हैं तब भी इसकी वैल्यू 0 होगी, 2 लिखते हैं तब भी 0 होगी, इसकी वैल्यू बढ़ाते जाए इनफाइनाइट तक चले जाए तब भी 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू कोई लिख दे, जैसे हमारे पास एक टर्म ये लिख दे, जैसे यहाँ 5 लिख दें, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री की अगर बात करें, वेरिएबल्स के पावर अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये होता है 1, 1 से 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके बाद डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री 1 का मतलब x+1 लिख सकते हैं, डिग्री 1 का मतलब x+1 लिख सकते हैं, और डिग्री 2 का मतलब यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ डिग्री 2 दिख रही है, इसमें भी डिग्री 2 दिख रहा है। डिग्री 3 मतलब ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये जनरल थोड़ा सा ये था, बेसिक टर्म हमने ले लिया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px फॉर्म में लिखे जा रहा हूँ, ax² + bx + c, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे x +
1 हो जाए, ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो जा रहा है, क्यूबिक हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो ज्योमेट्रिकली हम कैसे दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हो जाता है, ग्राफिकली हम कैसे दिखाते हैं। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे देखना है आपको है किस वेरिएबल्स में पॉलिनॉमियल्स है, तो जो भी वेरिएबल्स में रहता है, एक्स वेरिएबल्स रहता है, तो एक्स एक्सिस को जो लाइन बनेगा, इस पॉलिनॉमियल का लाइन बनेगा, इस पॉलिनॉमियल का लाइन बनेगा, अगर हम इसमें वैल्यू रख के इसका कर्व बनाते हैं, पॉलिनॉमियल में वैसे कर्व बनता है, तो कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया क्या, ऐसा देखते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपको पूछ ले कि px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये बोल दिया जाए कि ये पॉलिनॉमियल को या तो ग्राफ को कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो एक कई बार कटेगा। x प्लस 2 का जो अगर ग्राफ बनाएंगे आप, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि 0 रखेंगे 2 हो जाएगा, 0 2 मतलब कि x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 रख लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाएगा। तो अगर हम देखें, मेन चीज हमारा ये नहीं है कि दोनों एक्सिस को कट करे, मेन है कि एक्स एक्सिस को कब वो कट करेगा। यहाँ पे 1 बार कट करा है, जो कि वो पॉइंट हो जा रहा है कितना, -2, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो जीरोज होगा वो -2 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की वैल्यू अगर -2 हम रखते हैं, ये 0 भी हो जाएगा। तो -2 यहाँ रखने का मतलब ये किसका, पॉलिनॉमियल का जीरोज हो गया। और एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, एक कई बार कट कर रहा है। तो लीनियर अगर पॉलिनॉमियल है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, क्वाड्रेटिक है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कटेगा, क्या बनता है, पैराबोला साइन बनता है, आप देख पाओगे। और क्यूबिक है तो 3 बार ऐसे कट करेगा। मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट किया उतने ही जीरोज होंगे पॉलिनॉमियल्स के, आप समझ पाओगे। अगर हम एक लाइन ऐसे बना दे तो आप बोलेंगे इस लाइन के कितने जीरोज हैं, तो 3। एक लाइन ऐसे बना दो तो इस लाइन के कितने जीरोज हैं, 2। आप लोग समझ पाओगे, ठीक है, समझ गए ज्योमेट्रिकल मीनिंग टू रिप्रेजेंट। अब देखिए इसका ना 1 नंबर या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, और आएगा तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। ऐसे ही ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा इसमें कितनी जीरोज हैं, तो आपको बस बता देना है, इसका लाइन देखना है। अगर लाइन यहाँ पे बस छू के चली जाती है, समझिए ऐसे भी कभी भी आपको लाइन मिल सकता है, ऐसे आई यहाँ से छू के चली गई, तो इस लाइन का मतलब हो गया एक बार आई एक्स एक्सिस पे, एक बार एक्स एक्सिस से गई, तो यहाँ पे भी कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। आप ये समझिएगा, कंफ्यूज मत होइए, सोचिए नहीं गया कि यहाँ पे एक बार कट गया, यहाँ से कर्व होके गया, अगर इसको टच ना करता हुआ जाए, जैसे ऐसे ऊपर से चला जाए, तो यहाँ कर देंगे कि नो जीरोज, यहाँ पे कोई जीरोज ही नहीं है, ठीक है, नो जीरोज। आप समझ पाए कि नहीं, आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो लास्ट आपका टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जनरली हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और इसका रिलेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट ये है। तो जो आपका जो पॉलिनोमियल px है, ऐसा सपोज करते हैं, तो उसमें सपोज कर लेते हैं हम कि लेट इसके 2 जीरोस होंगे। हमने बताया, अच्छा एक चीज़ आप और जान लीजिए कि डिग्री जितनी होगी पॉलिनोमियल्स को, उतने उसके जीरोस भी होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स अभी को हमने ग्राफिकली में देखा कि अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस, 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, क्यूबिक है तो 3 बार कट करेगा, तो वही यही चीज़ है कि उतने जीरोस भी होते हैं उसके, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है तो यहाँ 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस को हम सपोज कर रहे हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो यहाँ पे 2 रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मतलब यहाँ क्या हो गया, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही चीज हुआ। और अल्फा इंटू बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ -b/a था, यहाँ c/e हो जाएगा।
यही आपका पॉलिनोमियल है क्लास 10th का, जितना हमने यहाँ पे देखा बहुत ही हल्के में है। बस ये 3 टॉपिक्स आपको जानना है, थोड़ा सा बेसिक टर्म जान लीजिए, ये नहीं जानते रहेंगे तब भी कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, टाइप्स ना जानते रहे। और यहाँ पे एक चीज़ जानना है किसी के कितने जीरोज होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1-2 नंबर में। जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले में ये आपको समझना रहेगा कि जीरोज कितने होते हैं अगर एक्स एक्सिस पे कट करता है, वैसे एक्स एक्सिस वाला ही पूछता है, वाई का नहीं पूछता। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यही 2 फार्मूले होते हैं, इसी पे सारा बेस सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके पॉलिनोमियल से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे 1 to 6, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं और आप भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला जो आपका ये देख पा रहे होंगे ग्राफ वाला, तो हमने देखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें हमने क्या बताया था, अगर x फॉर्म में पॉलिनोमियल, x वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल रहता है तो x एक्सिस को, ये वाला आपका x एक्सिस होता है, ये वाला y एक्सिस, x एक्सिस को जितनी बार x पे कट करता है कोई लाइन, x एक्सिस को कोई लाइन x एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ बोला है हैज 2 zeros 1 0 1 0, तो यहाँ पे 1 0 होगा। अब 1 0 में कौन सा आंसर होगा वो भी चेक करते हैं। हमने बोला था x एक्सिस पे जहां कट करता है वहां कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा, कुछ ऐसा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे ये x होता है, ये y होता है, तो x कोऑर्डिनेट आपका वो जीरोज हो जाता है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाला आंसर 1 0 एंड द 0 इज 3, ये चीज समझ पाए, ये वाला बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर ले सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स। यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल है, उसमें सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल है, तो आपको पी की वैल्यू निकालना है। तो हमने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ जीरोज में क्या रिलेशन देखा था, अगर क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या देखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस के साथ में, तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई पी हो जाएगा। और यहाँ बोला अल्फा इंटू बीटा, तो क्या था, कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे 3p पूरा दिख रहा है, 3p अपॉन में p, यहाँ पे 3p अपॉन में p, यही चीज दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ये कांस्टेंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब क्या करना है, ये दोनों इक्वल दिया है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखें और यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 बाई पी, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/1 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको p के इधर के लेके जाइए और 3 को इधर, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ये आंसर आपका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ फिर से वही ग्राफ वाला आ गया, द ग्राफ ऑफ अ y इज इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल है, मतलब x वेरिएबल्स में है, तो x एक्सिस को जितनी बार ये कट करेगा उतने इसके जीरोज होंगे, वही बोला है, द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ px, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना इंडा। अच्छा, एक चीज और आपको बताना था कि अगर आपके पास क्या आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको बोले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास जीरोज हो, सपोज करते हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका जो फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म होगा। यहाँ पे जीरोज ऑफ द सम ऑफ द जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है, ये जीरोज दिया है, जीरोज का मतलब यहाँ पे अल्फा दिया है कितना, 5 -3√2 एंड बीटा दिया है 5 + 3√2। तो आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू किसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसको प्लस जब करेंगे, यहाँ इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 यहाँ पे ये चीज़ है, प्लस 5 + 3√2 प्लस माइनस ये कैंसिल होकर यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b a + b, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा a² - b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में 3√2
2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 जा 18, ये 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 10, तो 10 हो जाएगा एक्स, अल्फा इंटू बीटा 7, तो यहाँ पे प्लस 7, ये आपका फॉर्म जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8 रूट 5, ये चीज आप देख पा रहे होंगे, इसको आप समझ भी पा रहे होंगे। इसको आपको करना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने इंट्रोडक्शन में फैक्टराइजेशन मेथड नहीं देखा था, तो इसको हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं, और उसमें होता है क्या, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो वैसे ही हम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, 5 रूट 5x है स्क्वायर है प्लस 30x प्लस 8 रूट 5, ये चीज़ है आपके पास, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिलता है तो यहाँ पे आपका a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक सॉल्व करने का ट्रिक देखेंगे आप चैप्टर 4 में। यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके कोफिशिएंट को भी कर सकते हो और वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो। तो कोफिशिएंट करते हैं बड़ा आसान हो जाता है। तो कोफिशिएंट इसका 5 रूट 5 है, 5 रूट 5 मल्टीप्लाई 8 रूट 5, ये चीज़ होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 5 8 जा 40 और रूट 5 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 200 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसका नाम ही होता है, मतलब मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना रहता है और लेके आना रहता है। यहाँ समझिएगा 30 को आपको स्प्लिट 2 टर्म में करना रहेगा, इनका सिंप्लीफाई करने के बाद 30 ही आए, मतलब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद सॉल्व करेंगे तो फिर से 30 आ जाए। मतलब अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं 10 20 कर सकते हैं, 15 15 कर सकते हैं। अगर हमने 25 कर दिया तो दूसरा का 5 होगा। अगर ऐड कर रहे हैं तो, अब माइनस कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा अपना इधर उधर करके, ये चीज समझ पाए होंगे आप ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेकिन इसको जैसे स्प्लिट करेंगे उनका एक केस और बनता है, एक रिस्ट्रिक्शन और बनता है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो जो हमने फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया है उसके इक्वल होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और थर्ड का जो हमने मल्टीप्लाई किया उसके इक्वल होगा। तो 30 को बड़े आराम से आप ऐसे लिख सकते हो 20 प्लस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 भी आ जाएगा और 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हाँ कितना 30, ठीक है। तो इसको वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे रख लेते हैं। तो 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8 रूट 5। अब क्या करना है, आपको पेयर बनाना है, इसमें से कॉमन कर लेना है, जो भी कॉमन आपको मिल जाए। तो इसमें से आपको 5 कॉमन मिल रहा होगा, 5 रूट 5 कॉमन मिल सकता है क्या, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 20 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 10 जा 2 5 जा 5, मतलब यहाँ पे आपको 4 रूट 5 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2 to the 4, सॉरी एक मिनट, ऐसा नहीं। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 to 5, मतलब कि यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 रूट 5 भी ले सकते हैं क्या, 5 नहीं, ठीक है 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा रूट 5x, यहाँ पे x भी कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ x लिखा है, प्लस 4, यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, हमको रूट 5 चाहिए, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा, जानते हो कितना, 10 में से आपको रूट 5 चाहिए, तो इसको 2 5 लिख सकते हैं और 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 5 रूट 5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा ना। तो इतना हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमको रूट 5 पहला टर्म चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 रूट 5 कॉमन लीजिए, तो यहाँ रूट 5 का x बच जाएगा, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से रूट 5 आ गया और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया क्या आपको, शायद बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कॉमन करते इसमें से कितना आएगा, इसमें से कॉमन करते कितना आएगा, तो जो कि आप देख पा रहे होंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, उसको एक में हम लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 5x प्लस 2 रूट 5, ये है क्या, मतलब 5x प्लस 2 रूट 5 एक ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद आपको जीरोस निकालना हो तो इनको हम रिलेट कर लेते हैं जीरोस से, दोनों ब्रैकेट को। आपको यहाँ क्या करना है, फाइंड जीरोस करना है। तो एक बार इसको अगर जीरो के इक्वल करते हैं
तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी -4/√5 मिल जाएगा। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 2√5, माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड करेंगे या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही अच्छा आंसर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, दोनों ही माइनस में आंसर आएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पे चेक करते हैं, आपको देखने में बस कठिन लग रहा है, इसको इरेज कर दें, बिल्कुल इरेज करते हैं और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या बोला, द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, तो आपके पास है 5x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है, ठीक है। यहाँ बोला है अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा है तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज अगर हम निकालें तो क्या होता है, माइनस में b मतलब x का कोफिशिएंट मतलब -5 और x² का कोफिशिएंट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट चल रहा है सेशन का, तो आपको इतना याद होना चाहिए, क्या होता है -b/a, मतलब कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव में और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव में, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1 कांस्टेंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट, यही है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना, पहला जो हमको क्या करना है, किसकी वैल्यू, α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है। तो α² β² की वैल्यू निकालने के लिए ये जो आपका है इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। एक बार स्क्वायर करिए तो सही, करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं जब भी करते हैं। तो यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये 1 हो जाएगा और इधर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इस होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने के मतलब इधर भी स्क्वायर ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इधर तो 1 हो जाएगा, इधर करेंगे तो α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ऐसा नहीं करना आपको। पहले तो ये वैल्यू है, आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो α² प्लस β² प्लस, वैसे भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, सही था, 2α बीटा वही चीज़ है। यहाँ पे अल्फा प्लस β² की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही रखने वाला है। इसकी वैल्यू रखते हैं तो -1 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे α² प्लस β² प्लस 2, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 1/5 है, जानते हैं नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको जानना है, तो इसको इधर लेके चले आओ तो ये 1 हो जाएगा और माइनस में 2/5 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया α² प्लस β² की वैल्यू। तो इसको माइनस करते हैं तो 5 इधर आएगा, तो 5 - 2 3 इसको अच्छा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, नहीं तो आप कहेंगे सर जी बहुत शॉर्टकट जा रहे हैं। 5 - 2/5 हो जाएगा और 3/5, ये आंसर हो जाएगा α² प्लस β²। अब हम देख लेते हैं हमको अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1 की वैल्यू क्या आएगी ना। इसको इरेज कर दें, ठीक है। आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, इसको इरेज कर दें, नहीं यहाँ देख लेते। चलिए, यहाँ पे क्या हमारे पास अल्फा -1 प्लस बीटा के पावर -1, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/α, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, क्लास 8 था और क्लास 9 में भी हो सकता है, क्लास 9 में भी पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/β। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसका इससे डिवाइड करेंगे या बीटा हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 को /1 भी कर सकते हैं, 1/5 हो जाएगा, 5 का ऊपर में 1 का 1 में, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, बड़ा आसान सा था, आप समझ पाए होंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। ये 6 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, और भी क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में बात करें। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे था, इस वीडियो को हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाने वाले थे, इसलिए वीडियो को यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को, और चैनल पे अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, यहाँ पे ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।